नमस्कार दोस्तों निम्नी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वे क्वेश्चन है जो डीआरडीओ, डीएमआरसी, एलएमआरसी, आईटीआई, टेक्निकल हेल्पर में लगातार पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आने वाली एग्ज़ाम में ही आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल निम्नी स्टडी पॉइंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि डलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है अणु बना होता है। अणु की बात की गई है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अणु क्या होता है। अणु होता है हमारा परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है, हमारा अणु बना होता है। और सबसे छोटा कण कौन सा होता है, परमाणु होता है। परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, अणु। अणु के अंदर क्या क्या चीज़ होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। तो अणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और ये क्या हो गए, सभी होते हैं। तो अणु किससे मिलकर बना होता है, इन सभीयों से मिलकर बना होता है। आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पर हमारा क्या होता है, धनावेश होता है, प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। उदासीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं तो नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाभिक, कोई भी आपका एटम हो गया, एटम के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक के अंदर हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ यानी इसके ऑर्बिट के अंदर क्या, कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में उपस्थित क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु नाभिक किसने खोजा था। परमाणु नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने और थॉमसन ने। सबसे पहले रदरफोर्ड, तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। डाल्टन ने क्या दिया था, एक परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन की बात करते, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था या द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण दिया था, E = mc का स्क्वायर। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी थॉमसन ने, 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला आना चाहिए। द्रव्यमान संख्या को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका Z + N। Z क्या है हमारा, Z है हमारा प्रोटॉन, क्या है प्रोटॉन, और N क्या है हमारा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग हमेशा क्या होता है, हमारा द्रव्यमान संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या हमारे को कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हमारी कितने हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घर्षण करते हैं तो रेशम के कपड़े पर क्या होगा। जब कोई कांच की छड़ हो गई, कांच की छड़ हो गई और ये हो गया हमारा रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को रेशम की कपड़े के ऊपर हम रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं तो पहले हमारी जो
रेशम के कपड़े के ऊपर होती है वो होते हैं हमारे कौन से, पॉजिटिव आवेश, और कांच पर कौन से होते हैं, नेगेटिव आवेश। अब क्या होगा, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश हो गए आपके। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो नेगेटिव के जो चार्ज होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे इस रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। तो घर्षण करते हुए या घर्षण करने के बाद में इस रेशम के कपड़े पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कौन से जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, केवल सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम उनको आंसर, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि की बात करते हैं हम। सदिश राशि वह राशि होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हमारी कौन सी होगी, सदिश राशि होगी। अदिश राशि क्या होगी, परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत धारा हमारी एक कैसी राशि हो गई, विद्युत धारा एक हमारी अदिश राशि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परमाणु, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हमारे अमन को जो भी आपका परमाणु दे रखा है उसके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कोई भी मेटल का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जिस प्रकार से कॉपर दे रखा है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। अब सबसे पहले हमन को जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरते किस प्रकार से, 2n² से। सबसे पहले हम बात करते हैं 2n² से भरते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी पहली कक्ष होता है। एक कक्ष में हम कितना, n की जगह पहली कक्ष लेंगे तो n की जगह कितना लेंगे, 1 लेंगे। n की जगह 1 लेंगे तो कितने हो जाएंगे, पहली कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कक्ष की बात करते हैं। अब n की जगह कितना ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे कक्ष की बात करते हैं। तीसरे कक्ष में कितने भरे जाएंगे, तीसरे कक्ष के अंदर हम n की जगह कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो 9 हो जाएगा, 9 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 18। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18। कुल हमारे कितने हैं, 29। 18 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 26। 26 और 2 28। अब कितने बच गए हमारा, 1। तो 1 हमारा कौन सा होगा, चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 भरा जाएगा। तो बात किसकी कह गई थी, हमारी तीसरे की बात की गई थी कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक की बात की गई है। सबसे पहले अर्धचालक होता है क्या है, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से ज़्यादा होती है। क्या कहते हैं हम, अर्धचालक कहते हैं। अब इसके अंदर यूरेका एक हमारा क्या अर्धचालक है। जर्मन सिल्वर ये क्या हमारा एक अर्धचालक है। मैग्नीनीन ये भी हमारा क्या अर्धचालक है। जर्मेनियम ये भी क्या हमारा एक अर्धचालक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेका के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है, और एक होता है निकिल होता है। इसके अंदर कॉपर क्या होगा, 60% होगा। और कॉपर क्या है कि हमारा चालक है, तो ये तो अर्धचालक हुआ ही नहीं, ठीक है। और निकिल कितना होगा इसके अंदर, 40% होगा। बात करते हैं हम जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या होता है, हमारा 60% तो कॉपर होता है, 15% आपका निकिल होता है, और इसके अंदर 25% आपका जिंक होता है। बात करते हैं मैग्नीन के अंदर क्या होगा, मैग्नीन के अंदर हमारा 84% तो कॉपर होगा, 12% मैग्नीन होगा, और हमारा 4% निकिल होगा। तो ये भी आपका एक अर्धचालक नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा हो गया, जर्मेनियम एक हमारा क्या है, अर्धचालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत आवेश की मात्रा Q निकालने का सूत्र क्या आता है। Q निकालने का सूत्र सबसे पहले हमारा आना चाहिए, Q बराबर के I² RT, ये नहीं हो सकता। Q बराबर के IT ये है हमारा। Q बराबर के BIT ये नहीं हो सकता। Q बराबर के I/T ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हमारे Q बराबर के IT। I क्या है हमारा, करंट है, धारा है, और T क्या है हमारी समय।
तो क्या होगा, समय इंटू करंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। और आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, उसको हम क्या कहा जाता है, कूलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम। Q बराबर के I इंटू टी, ये क्या होगा हमारा एक कूलाम। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 जूल प्रति सेकंड है, 1 जूल प्रति सेकंड क्या है, 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, एक वाट है, 1 ओम है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, जूल प्रति सेकंड। और ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, जूल प्रति सेकंड फॉर्मूला हो जाता है हमारा P बराबर के W/T। और W क्या है हमारा, एक कार्य है, और कार्य की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी, जूल है। T क्या है हमारा समय है, और समय को लिखते हैं हम किस में, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड। और P क्या है हमारी पावर, पावर को बोले शक्ति, शक्ति का मात्रा वाट। तो क्या हो जाएगा हमारा वाट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात की गई कि फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा मापा जाता है, 1 एम्पियर मीटर के द्वारा, 1 ऊर्जा मीटर के द्वारा, 1 वाट मीटर के द्वारा, 1 फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एम्पियर मीटर होगा हमारा, ये किसको मापेगा, करंट को मापने का काम करेगा। ऊर्जा मीटर क्या होगा, हमारी खपत को मापेगा, kWh में मापेगा। वोल्ट मीटर किसको मापेगा, वोल्टेज को मापेगा। और फ्रिक्वेंसी मीटर या आवर्ती मीटर हमेशा किसको मापेगा, फ्रिक्वेंसी को मापेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है। अब 1 किलोवाट घंटे का आपको पता आना चाहिए, 1 किलोवाट घंटे, 1 किलोवाट तो कितने होंगे हमारे 1000 वाट। और ये हो गए, घंटे में कितनी सेकंड होंगी हमारी 3600 सेकंड ये होंगी आपकी। अब आपको पता है 3 और 2 5 कितनी हो गई, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5। अब बात करते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 है क्या, नहीं है, लेकिन एक पावर ज़्यादा है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 3.6 करते हैं तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र कौन सा है। अब डीसी परिपथ की बात की गई है तो डीसी परिपथ के अंदर क्या होगा, शक्ति P बराबर की क्या होती है, B इंटू आई होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल बनने वाला एंगल वो कितना होगा, 0 होगा। तथा ये सेम फेज में होती है हमारे, वोल्टेज और करंट किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। तो वोल्टेज इंटू करंट के गुणनफल को हम क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, वोल्टेज इंटू करंट। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन की बात की गई है 960 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस। अब पता होना चाहिए आपको कि 960 डिग्री सेल्सियस आपका कितना होता है, ये तो आपका सिल्वर का होता है, चांदी का होता है। किसका होता है आपका, चांदी का होता है 960। तो 3400 डिग्री सेल्सियस ये किसका होगा हमारा, ये होगा हमारा किसका, टंगस्टन का। और 1085 डिग्री सेल्सियस ये किसका होगा हमारा, ये होगा हमारा किसका, कॉपर का। किसका होगा, कॉपर का। और 1400 डिग्री सेल्सियस ये किसका होगा हमारा, नाइक्रोम का। किसका होगा हमारा, नाइक्रोम का। तो दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो दोस्तों ये हुए हमारे MCQ क्वेश्चन थे, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि डलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।